हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, खासकर प्लॉट, तो कृपया करके सावधान हो जाइए। या आपने अभी रिसेंट में कोई रजिस्ट्री करवाई है या करवाने जा रहे हैं तो भी सावधान हो जाइए। देखिए, हमारे पास एक रजिस्ट्री आता है, मैं उसे जब चेक करता हूँ तो उसमें काफ़ी मिस्टेक्स निकलती हैं और ऐसी मिस्टेक हैं कि जिसके बाद ना तो उसका म्यूटेशन होगा और ना ही पोजीशन भी उसे हो सकता है ना मिले, और जब वो रीसेल करेगा तो भी उसकी ज़मीन बेचने में काफ़ी समस्या आएगी, उसमें उसको रेक्टिफिकेशन ही कराना होगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें समझ लीजिए। और देखिए, ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको पता नहीं होती हैं, फिर ये बाद में सामने आती है, तो इसलिए आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है? मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है? और देखिए, अगर आप किसी मैटर पर लीगल कंसल्टेशन करना चाहते हैं या कोई आपने ज़मीन खरीदी है, खरीद चुके हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, ज़मीन आपकी सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंश विक्रय, सरकारी तो नहीं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप चेक भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। देखिए साथियों, हमारे पास एक रजिस्ट्री आता है कि सर हम ये प्लॉट खरीद रहे हैं। ठीक है? अब रजिस्ट्री पर तो उन्होंने जो है खसरा संख्या, प्लॉट संख्या, सारी चीज़ें जो है मेंशन किया था। ठीक है? जब मैं उसे ऑनलाइन विवरण देखता हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं साथियों, खसरा, मकान, गाटा संख्या यहां पे कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? इसीलिए, क्योंकि उन्होंने तभी चेक करवाया जब उनका म्यूटेशन रिजेक्ट कर दिया और एडवोकेट ने वहां पे 50,000 रुपए मांगे कि भाई 50,000 रुपए में होगा। तो जब हमने चेक किया तो पता चला कि भाई यहाँ पे खसरा संख्या, मकान संख्या, गाटा संख्या, यानी कि मेन जो होता है यहाँ पे खसरा संख्या, गाटा संख्या, वो मेंशन नहीं किया गया है। जब आपने उसका कोई डिस्क्रिप्शन सही से नहीं दिया तो ऐसी रजिस्ट्री मैं समझता हूं बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि रजिस्ट्री में मेन चीज होता है वो डिस्क्रिप्शन। ठीक है? प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन एंड जो आपका सेलर है और बायर है उसका नेम, बस दो चार चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जब वो ही नहीं सही तो पूरा रजिस्ट्री ही गलत है, पूरा रजिस्ट्री गलत। अब देखिए, इसमें दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी, आप किसी को रीसेल कर रहे हैं, उसने मुझसे चेक करवाया, मैंने चेक किया, यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं सही से है। ठीक है? तो मैं बिल्कुल प्रीफर नहीं करूँगा और प्रीफर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जहाँ ज़मीन है, पता नहीं आप सरकारी ज़मीन में हैं, पता नहीं आप आरक्षित ज़मीन में हैं, ठीक है, पता नहीं आप दूसरे की ज़मीन में हैं, तो कैसे क्या करोगे? कल से मान लीजिए आपकी ज़मीन पे विवाद हुआ, आप क्या कहोगे? ठीक है, अधिकारियों से आप क्या कहोगे? एग्जीक्यूटिव जो भी मान लीजिए ऑफिसर है, उनसे क्या कहोगे? हम किस खसरा संख्या में, किस खसरा संख्या की जाँच करें वो? ठीक है ना? तीसरा सबसे चीज़ ज़रूरी है साथियों, जब उसमें खाता संख्या, खसरा संख्या, गाटा संख्या जैसी चीज़ें मेंशन नहीं है यहाँ पे, तो आपका अधिकारी म्यूटेशन कैसे कर देगा? दाखिल खारिज होगा ही नहीं आपका। ठीक है? फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। आप पैसे ले देकर करवा लेंगे, किसी ने फिर ऑब्जेक्शन कर दिया, फिर से आप वहीं पे आ जाएंगे। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अपना रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो वहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्री में मेंशन करिए। सेकंड, आप ये भी चेक करिए कि आपकी रजिस्ट्री में जो खसरा संख्या मेंशन है, क्या ऑनलाइन वही खसरा संख्या, खाता संख्या, प्लॉट संख्या मेंशन है। थर्ड, आप ये चेक करिए कि जो म्यूटेशन हुआ है उसमें रजिस्ट्री नंबर और खसरा नंबर बिल्कुल सेम है कि नहीं, आपका एरिया बिल्कुल सेम है कि नहीं, आपका जो भी मान लीजिए विक्रेता और क्रेता का नाम है वो बिल्कुल सेम है कि नहीं, वो आप चेक करिए। वरना आपको सेक्शन 32, 38 यूपी रेवेन्यू कोड में आना पड़ेगा, जिसमें सालों का समय लगेगा। ठीक है? तो इन गलतियों पे ध्यान दें आप। ठीक है? आपने करवा ली, रजिस्ट्री करवा ली, रजिस्ट्री संपन्न हुई, तो एक बार आप वो भी चेक करवाएं कि रजिस्ट्री ऑफिस में क्या लिखा रखा है। आपके हाथ में वो तो सही है, लेकिन जब भी उस पर विवाद होगा तो रजिस्ट्री ऑफिस जो लिख के देगा वही तो मानेंगे अधिकारी। आप तो उसमें एडिटिंग भी कर सकते हो। तो आप ये भी चेक करें, ये भी सुनिश्चित करें कि उसका पूरा डाटा डिस्क्रिप्शन सही है कि नहीं है साथियों। ठीक है? वही इसमें गलती की गई थी, जो काफ़ी बड़ी गलती है। ठीक है? और अगर आप किसी मैटर पे कंसल्टेशन, अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं बेहतर तरीके से, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों। आप विशेषज्ञ द्वारा लीगल एडवाइस ले सकते हैं निर्धारित फीस पे करके।